रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में 8 से 10 अफराद का शहरी पर बेहिमाना तशद्दुद बरहना करके घसीटा गया। मुसल्लह अफराद ने डंडों, पाइपों और लातों से बुरी तरह मारा पीटा। जमीन पर पड़ा बुरी तरह लहूलुहान शहरी मुलजिमों की मिन्नतें करता रहा। शहरी ने रिहायशी इलाके में गोदाम बनाने की शिकायत की थी। ARY न्यूज ने खबर नशर की तो पुलिस होश में आई। थाना सिटी में शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार। मजीद 2 मुलजिमान की शनाख्त हो गई। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इक़दाम तेज और सख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शरंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला। सिंध के कच्चे को डाकुओं से निजात दिलाने का मिशन। 70 से जायद खतरनाक डाकू ने हथियार डाल दिए। तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकू ने वजीर दाखिला सिंध, IG और सेक्टर कमांडर के सामने हथियार रखकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। हथियार डालने वालों में 9 डाकू ऐसे थे जिनके सर पर लाखों रुपए इनाम था। डाकू पुलिस एहलकारों और आम शहरियों के कत्ल में मुलविस हैं। वजीर दाखिला सिंध ने खिताब में कहा, कच्चे के दीगर डाकुओं को मशवरा देता हूँ, हथियार डाल दें, नहीं तो घर में घुस कर मारेंगे। हथियार डाल दें, इनकी मदद की जाएगी। कानूनी चाराजोई का पूरा हक मिलेगा। कोई ज्यादती नहीं होगी। चाहते हैं कच्चे के लोगों को भी नौकरियां दें। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तक़रीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया कि अब कच्चा खाली हो गया। हथियार डालने वाले बेशतर डाकू अपने ऊपर दर्ज मुकदमात से मुकम्मल लाइल्म हैं, लेकिन खुश हैं। कहते हैं अपने दूसरे साथियों को मशवरा देंगे जराइम की जिंदगी छोड़ दें। गुलाम नबी मेमन में देंगे IG बड़ा अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, अफसरान को चेंज किया, रिस्क लिया इन अफसरों पर और उन्होंने प्रूव किया। रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद ली, वो साइलेंट सोल्जर्स भी इन्वॉल्व हैं। कच्चे की कामयाबी में खामोश सिपाहियों का भी किरदार है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, IG गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स का भी बड़ा किरदार रहा। हुकूमत ने सपोर्ट किया, रिस्क लेकर अफसरों को तब्दील किया। सखर और लाड़काना रीजन के लिए अलग फोर्स बना रहे हैं। आर्मी से दरखास्त की है कि हथियार दें, अब क्लाशनकोफ का जमाना नहीं। यहाँ आर्मी ग्रेड हथियारों की जरूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि सरेंडर करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब से 97 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमुक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। ISPR का कहना है, कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म और पेशा वाराना महारत का मज़हर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमुक के हमले को सराहा। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा। इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दालबदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराए का कहना है, फोर्सेज ने दालबदीन में फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का भी सफाया कर दिया। जंगल में गार पर घात लगाकर भरपूर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम वासिल, दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को क्लियर कर दिया।
कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात भी बरामद हुए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना और खवारिज ने भत्ता ना देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जला दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। खारजियों की तलाश जारी। मीर अली के वकीलों ने कहा है हुकूमत से दरख्वास्त है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुख्ती के ट्वीट पर लिखा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुख्ती ने केपी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुख्ती ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दे। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीजा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था। हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा फाल कर दिया है। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबराह को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी जो अफगान सिफारत खाने से काम करेंगे। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तरदीद। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन कोई कैंपस नहीं खोल रहा है। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, इंपीरियल कॉलेज का नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस का कोई मंसूबा नहीं। एलानिया में कहा गया है कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस सिर्फ बरतानिया में हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में इंपीरियल कॉलेज से मुतालिक दावा किया था कि नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। ये भी कहा था कैंपस का संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरदीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं जब हतमी मुआहदा नहीं हुआ था तो सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का मुल्तान में खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। पीपल्स पार्टी सब्र से काम ना लेती तो सिस्टम डिरेल हो जाता। CEC ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी है। हसन मुर्तज़ा कहते हैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर ना बैठी हो तो यहाँ भी छोटे लोग छोटी हरकतें करेंगे। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात, प्रीपोल धांधली, छांगा मांगा की सियासत जिंदा करने की कोशिश है। लोकल बॉडीज एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दस्तखत किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बयान का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे हैं तो उनको वोट देगी मुस्लिम लीग नून अगर आदम एतमाद वो अभी वो सबमिट तो कर रहे हैं। आदम एतमाद अगर उन्होंने सबमिट किया, राब्ता किया तो फिर गौर करेंगे। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि वोट दिया देखना हमारी तरफ से फाइनल है कि हम इसमें इख्तलाफ में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर असेंबली में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। PP क़यादत का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नून लीगी क़यादत से राबिते का फैसला। ज़राए का कहना है कि PP क़यादत विफाक़ी हुकूमत से फंडिंग के मामले पर यकीन दहानी हासिल करेगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर कहते हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी मामले पर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं।
अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ने राबता किया तो गौर करेंगे। हमारी तरफ से फाइनल है कि हम इस इख्तिलाफ में बैठेंगे। अनवार हुकूमत के पास अक्सरियत हुई तो रह जाएगी, ना हुई तो चली जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों से पूछेंगे उनके पास तादाद पूरी है या नहीं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए ओल्ड सिटी एरिया का तफसीली दौरा। मेयर कराची ने बर्तन गली, मेडिसिन मार्केट, हैवान तिजारत में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला और काम जल्द मुकम्मल किया जाए। CPEC Phase 2.0 was formally launched. Second part of it is investments, and investments in all areas of mutual interest. It's minerals and mining, agriculture, AI and IT. CPEC खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। पुरुमीद हूँ कि रवा साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। आर्टिकल 151 उसके तहत गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। पॉलिसी में हुकूमत खुद प्रोक्योर कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर कर सकती है। हम खुद प्रोक्योर करेंगे। काश्तकारों को 56 अरब रुपए का पैकेज दे जा रहे हैं। ज़राई आमदनी पर टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मजीद सहूलतें दी जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त सूबे में 20 लाख टन गंदम मौजूद है। 5 माह में हम अपनी सारी गंदम फरोख्त कर देंगे। सदर ने चीनी ताजरों को जमीन देने की पेशकश की। कहा, हम जमीन देंगे, आप सरमायाकारी करें। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर आसिफ जरदारी ने चीन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सनतें लगाने का कहा। मुल्क का पहिया बिजनेस कम्युनिटी चलाती है, उन्हें जितनी सहूलतें देंगे माहौल बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा सनतें लगेगी तो रोजगार मिलेगा। कराची के इलाके किवाड़ी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP ने बताया कि डाकू गाड़ी में सवार अफराद से लूट मार कर रहे थे। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। सिंध पुलिस ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए आवाम से मदद मांग ली। जिला कंबर शहदाद कोट पुलिस ने 26 डाकुओं की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में डाकुओं के नाम और तस्वीर शामिल हैं। डाकू कामरान अली उर्फ मोटा बुलेदी, जेब चांडियो, पप्पू चांडियो फहरिस्त में शामिल हैं। शिराज उर्फ मिर्चू सोलंगी, रब रखियो चांडियो भी मतलूब हैं। SSP साजिद सदुजई कहते हैं, इत्तला देने वाले का नाम सिग़ा राज में रखकर नकद इनाम दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाक भारत मुकाबला 8 फरवरी को कोलंबो में होगा। जराये का कहना है ICC शेड्यूल का ऐलान जल्द कर देगा। पाकिस्तान इंडिया की मेजबानी में मेगा इवेंट के मैच श्रीलंका में खेलेगा। भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए फिर हाथ फैला लिए, मगर हठधर्मी न छोड़ी। BCCI सेक्रेटरी देवाजीत सायकर का कहना है कि ट्रॉफी चाहते हैं लेकिन मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे। ACC को खत में ट्रॉफी भारत भेजने की दरखास्त कर दी। कहा, ट्रॉफी न मिली तो मामला ICC में उठाएंगे। ACC ने भारतीय बोर्ड को 10 नवंबर को तकरीबन ट्रॉफी लेने की पेशकश की है। रन्स बनाएंगे तो ही पिंडी टेस्ट बचाएंगे, वरना चौथे दिन ही हार जाएंगे। जनूबी अफ्रीका की पिंडी टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन ही खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल। आखिरी सेशन में मेहमान टीम ने शाहीनों को जकड़ लिया। पहले 16 रन्स पर टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। शान, इमाम, अब्दुल्ला नाकाम। चौथे विकेट पर सऊद भी ना आए काम। बाबर आजम की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, मुश्किल विकेट पर 7 चौके लगाकर 49 रन बना लिए।
मोहम्मद रिजवान भी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 94 रन पर 4 खिलाड़ी आउट, 23 रन की लीड। बाबर आजम का फॉर्म में आना, मैच बचाना इंतहाई अहम हो गया। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबिता, फलस्तीन और गजा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए आसम का यादा। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी बरादरी जंगबंदी के मुकम्मल निफाज और फलस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म उल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहदे की रूह के मुनाफी हैं। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। हमास रहनुमा खलीलुल हैया का कहना है कि चाहते हैं यरगमालियों की लाशें उनके वरसा तक जल्द अज जल्द पहुंचा दी जाएं, लेकिन लाशों की तलाश में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमास ने दुरुस्त फैसला ना किया तो उसका खात्मा तेज़ और बेरहमाना होगा। इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है कि अभी गजा में कुछ ना करें, हमास ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाएगी। इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे से मुतालिक कवानीन की इब्तदाई मंजूरी पर सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि खिलाफ वर्जियों, तौसी सरगर्मियों, बस्तियों के क़याम को मुस्तरद करते हैं। 1967 की सरहदों पर आज़ाद रियासत के क़याम के हक़ की हिमायत जारी रखेंगे। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी कानूनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। फ़लस्तीनी इलाकों में जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया के अहम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल से मुलाकात हुई। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फ़ज़ाइया के दोनों सरबराहान का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में दिफाई सनती शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा पाक रोमानिया दिफाई ताल्लुकात में अहम संग मील है।